दोस्तों, हमारे यहाँ हमारे वैदिक परंपरा में एक मंत्र की रचना की गई है जो बहुत ही पवित्र और बहुत ही उत्तम कोटि यानी उच्च कोटि का स्थान रखता है। और वो मंत्र है गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा। अर्थात गुरु जो है वो स्वयं ब्रह्म है, विष्णु है और वही स्वयं जो है महेश यानी कि वही जो है देवों के देव महादेव है। इस मंत्र की रचना इसलिए की गई, हमारे ऋषि मुनियों ने इस मंत्र की रचना इसलिए की क्योंकि सबसे पहला कारण तो ये है कि गुरु का स्थान जो है हमारे जीवन में सबसे पहले है और सबसे ऊंचा है। और दूसरी चीज ये है कि हमारा जो परंपरा रहा, हमारा सनातनी परंपरा रहा है, उसमें सदैव गुरु से परंपरा जो है कायम रही है। तो ये मंत्र जो है उसी परंपरा की उत्पत्ति है। अब हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट है कि क्या जो आपको पढ़ा रहा है, जो आपको शिक्षा दे रहा है, सिर्फ उसी को गुरु माना जा सकता है। लेकिन मेरा जो मत है वो इससे अलग है। आप चलते फिरते जीवन में भी, आप अपने दैनिक दिनचर्या में भी, आपको बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो आपको बहुत सारी अच्छी चीजें सिखा के चले जाते हैं, बहुत सारा जो है लेसन सबक जो है आपको दे के चले जाते हैं। और मेरा मानना है कि अगर आप डेली लाइफ में भी एज यूजुअल भी अगर किसी से कुछ सीखते हैं तो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति के प्रति आपके मन में ग्रेटिट्यूड यानी आभार आपके मन में निश्चित रूप से होना चाहिए, क्योंकि वो परमपिता परमेश्वर यानी ईश्वर का एक माध्यम बन रहा है आपको जो है अच्छी चीजों के बारे में सिखाने में। जब हम पैदा होते हैं और जब हम यहाँ से जाते हैं उसके बीच में हमारे व्यक्तित्व में बहुत अंतर होता है। हम पैदा होते हैं उस समय कहा जाता है कि बालक अबोध है। अबोध का मतलब है उसको किसी भी चीज का ज्ञान नहीं है। तो यहाँ पे और उसके बाद जब उसका विद्यारंभ होता है, चूंकि हमारे सनातनी परंपरा में 16 संस्कार होते हैं, उसमें से एक संस्कार होता है विद्यारंभ करना। उसका विद्यारंभ होता है तो सबसे पहले जो उसकी शिक्षा दीक्षा जो शुरू होती है, ज्ञान का उसको जो है बोध बनाने की प्रक्रिया शुरू होती है, उसके घर से शुरू होती है, उसके माता से शुरू होती है, उसके पिता से शुरू होती है और उसके परिवार से शुरू होती है। इसलिए जीवन में सबसे बड़े गुरु जो हैं वो आपके माता पिता हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई शक की स्थिति नहीं है। तो अगर आप गुरु पूर्णिमा हो या फिर टीचर्स डे हो, जो भी आप अंग्रेजी में मनाएं या फिर हिंदी में मनाएं, मेरा उससे कोई विरोधाभास नहीं है। तो सबसे पहले आपके गुरु जो हैं वो माता पिता होते हैं, सबसे पहले आपके टीचर जो होते हैं वो माता पिता होते हैं। तो कभी भी अगर आप इनसे बड़े बनने की कोशिश करते हैं, यानी आप इनके ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, इनसे आगे जाने की कोशिश करते हैं, इनको न मानने की गलती करते हैं, ये एक हमारे परंपरा में बताया भी गया है और इसीलिए माता पिता को सबसे उच्च स्थान भी दिया गया है। क्योंकि क्या होता है कि माता पिता सिर्फ आपके जन्मदाता नहीं है, वो जो है आपको सबसे बड़ा जो ज्ञान, जीवन का ज्ञान जो है आपको जो है सबसे पहले संसार में कैसे जो है आपको ग्रो करना है, संसार में कैसे आपको बढ़ना है, ये आपके माता पिता ही सबसे पहले सिखाते हैं। तो माता पिता एक तो आपको पैदा कर रहे हैं, उस पर से आपके सबसे पहले गुरु भी हैं। इसीलिए माता पिता का स्थान जो है वो कम से कम हम जो वैष्णव हैं, हम जो सनातनी हैं, हमारे लिए सबसे ऊपर माना गया है। इसीलिए आपको कभी भी जितने भी लोग अपने माता पिता के बात को अवहेलना करके आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पे जो है आपके पतन का जो है रास्ता वहीं से शुरू होता है। तो इससे बचे जितने भी लोग हैं। और दूसरी चीज जो होती है कि जब आप इससे आगे बढ़ते हैं तब एक व्यक्ति आपके जीवन में ऐसा आता है, वो एक व्यक्ति हो सकता है, 2 व्यक्ति हो सकता है, 2 से ज्यादा व्यक्ति हो सकते हैं। जो आपके जीवन में जब आता है तो वो ईश्वर के द्वारा भेजा गया एक माध्यम होता है जो आपको अक्षर ज्ञान से लेकर संसारिक ज्ञान की जो है वो सीख मतलब जो है समझाता है, आपको सद्बुद्धि देता है आपको। और वो आदमी जो है, वो पर्टिकुलर व्यक्ति जो है वो आपका गुरु कहलाता है। तो जो कि हमारे यहाँ जो एक चीज माना गया है कि धन संचय आप करते हैं तो वो खत्म होने की पूरी संभावना है, लेकिन जो ज्ञान का संचय होता है, अगर आप ये कहिए तो नॉलेज का जो आपके पास जो भंडार होता है, नॉलेज को आप स्टोर करते हैं अपने पास, वो आपके पास से खत्म होने की संभावना शून्य होती है। बट इसीलिए हमारे यहाँ कहा गया है कि सबसे बड़ा धन जो है आपका ज्ञान है। आप अगर अपने अंदर सद्गुण का विकास करते हैं, आप अगर अपने अंदर अच्छे बातों को सीखने की क्षमता विकसित करते हैं, तो ये चीजें जो हैं वो सबसे बड़ा संपत्ति आपका इसलिए बताया गया है। और ये सबसे बड़ी संपत्ति अगर आपके जीवन की ज्ञान हो गई तो इसको प्रदान कौन कर रहा है? आपका गुरु कर रहा है, वो व्यक्ति कर रहा है। और जो व्यक्ति आपको ये प्रदान कर रहा है तो उसको तो सबसे ऊंचा स्थान मिलेगा ही। इसीलिए हमारे परंपरा में, सनातनी परंपरा में, और ये जो है सबसे ऊंचा स्थान हमारे यहाँ गुरुओं को दिया गया है, शिक्षकों को दिया गया है। तो आज का जो मेरा एपिसोड है वो इसी को समर्पित है, क्योंकि आज शिक्षक दिवस है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म दिवस है।
और इसीलिए वो बहुत ही बड़े शिक्षाविद हैं, भारत के रहे हैं। तो उनको नमन करते हुए आज हम गुरु शिष्य मेहता पर ही आगे बढ़ेंगे, और अगर आज कह लीजिए तो टीचर स्टूडेंट के संबंधों पर ही आगे बढ़ेंगे हम, क्योंकि हम सनातनी हैं और हमारे सनातन धर्म में बहुत ऐसी हजारों लाखों की संख्या में ऐसी कहानियां हैं जो कि गुरु शिष्य संबंधों पर आधारित है। और ये चीज़ दिखाती है कि आप जो एक अगर शिष्य हैं तो आपको किस प्रकार गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए, वो इस कहानी के माध्यम से आपको पता चलता है। तो आज मैं एक कहानी का मैंने चयन किया है, और वो कहानी ऐसी है। ये बात है महाभारत काल की। महाभारत काल में एक ऋषि रहते थे, चूँकि उस समय तो महाभारत काल में जो है हमारे यहाँ तपस्वियों का तपस्या बहुत लोग करते थे। अधिकांश लोग जो है वन में रह के तपस्या करते थे। जो भी महाभारत काल में जो है गुरु से परंपरा कायम थी। जो भी लोग जो शिक्षा ग्रहण करने जाते थे वो गुरु के गुरुकुल में जाते थे, उनके यहाँ रहते थे। और एक जितना भी समय, जैसे हमारे यहाँ हॉस्टल की सुविधा है, तो वो उस समय जो है गुरुकुल परंपरा से ही ली गई है हमारे यहाँ। तो इसी क्रम में क्या होता है कि महाभारत काल में एक ऋषि रहते हैं, जो जिनको गुरु भी कह लीजिए, गुरु अयोध्या में। तो अयोध्या में जो गुरु रहते हैं, उनके 3 शिष्य, मतलब शिष्य तो उनके बहुत रहते हैं, लेकिन उनके 3 शिष्यों की चर्चा बहुत ज़्यादा होती है। बहुत प्रसिद्ध शिष्य हैं जिनका नाम होता है आरुणि, वेद और उपमन्यु। तो ये 3 शिष्य गुरु जी को बहुत प्रिय रहते हैं, क्योंकि बहुत मेधावी रहते हैं, बहुत कर्मठ रहते हैं, बहुत कर्मशील रहते हैं। और ये सबसे बड़े चीज जो है इनमें गुण होता है, वो बहुत आज्ञाकारी रहते हैं। मतलब गुरु आज्ञा जो है इनके सर माथे पे रहती है। और हमारे यहाँ कहा भी क्या है कि आप अपने गुरु की जो है आज्ञा को अपने सर पे धारण कीजिए। आपके गुरु जो भी आपको आज्ञा करते हैं, आप जो है अपने जीवन में उसको अक्षरश पालन कीजिए। अक्षरश पालन करने का मतलब होता है जितना अक्षर कहा गया है उतना अक्षर आप पालन कीजिए। तो कथा आगे बढ़ती है। एक समय क्या होता है कि जो ऋषि रहते हैं, चूंकि ऋषि लोग जंगल में रहते थे, तो उनके अपने कुछ खेत होते थे, कुछ पशु होते थे, उनके आधार पे जो है उनका जीवनचर्या चलती थी उनकी। तो एक समय शाम का समय होता है और बहुत ही ज्यादा बादल जो है गरजने लगते हैं, बहुत ही मूसलाधार बारिश होने की संभावना बन जाती है। गुरुजी अपने आश्रम में आते हैं अपने शिष्यों के साथ, आसमान की तरफ देखते हैं और बहुत चिंतित हो जाते हैं, क्योंकि गुरुजी का एक धान का खेत होता है। तो उनको लगता है कि अगर उनको गुरुजी को इस बात की चिंता हो जाती है कि अगर मेड़ जो है, मेड़ का मतलब अगर आप समझ रहे हो तो खेत के अगल बगल जो पानी रोकने के लिए जो है, जो ऊंचा एक मिट्टी से बनाया जाता है स्थान, उसको मेड़ कहते हैं। तो गुरुजी को इस बात की चिंता हो जाती है कि अगर मेड़ टूट जाएगी तो पानी जो है धान के खेत में से बाहर चला जाएगा, उसमें रुकेगा नहीं, और फिर जब बरसात खत्म होगी तो सूखा पड़ने से जो है धान की फसल खराब हो जाएगी। क्योंकि आप जानते हैं कि धान की फसल के लिए जो है पानी की आवश्यकता बहुत होती है। तो इसी कारण जो है गुरुजी को चिंता होती है। तो गुरुजी अपने सबसे प्रिय शिष्य आरुणि को बुलाते हैं। आरुणि को कहते हैं कि जाकर जो है आप धान के खेत में जो है मेड़ को की सुरक्षा करने का कार्य कीजिए, देख के आइए कि कहीं मेड़ टूट ना जाए, पानी जो है बाहर ना निकल जाए। गुरुजी जो है गुरुजी की आज्ञा को शिरोधार्य करके, शिरोधार मतलब शर्ट पे धारण करके जो है आरुणि बढ़ते हैं आगे, और वो वहां पहुंचते हैं जहाँ धान का खेत होता है। और जब धान के खेत के पास पहुंचते हैं तो चूंकि बारिश बहुत ही मूसलाधार हो रही थी, इतनी मूसलाधार बारिश हो रही थी कि आरुणि देखते हैं कि एक तरफ से जो है मेड़ टूटा हुआ है, एक जगह से मेड़ टूटा हुआ है और पानी जो है बहुत तेजी से वहां से बह रहा है, आगे जा रहा है। जब आरुणि जी ये देखते हैं तो बहुत कोशिश करते हैं कि मिट्टी लगा के जो है उसको रोका जा सके, उस मेड़ को जो है बंद किया जा सके, लेकिन चूंकि पानी का बहाव बहुत ही तेज होता है इसीलिए वो रुक नहीं पाता। जब भी बनाते जा रहे हैं मेड़, वो टूटते जा रहा है, जब बनाते जा रहे हैं टूटते जा रहा है। अब उनको कुछ सूझता नहीं है और बारिश, बहुत तेज बारिश हो रही है, गर्जना, भयंकर गर्जना हो रही है, बिजली चमक रही है, और जो पशु पक्षियों की जो आवाज़ है वो पशु पक्षियों की बहुत विभत्स आवाज़ आ रही है। घनी अंधेरी रात है। तो इस समय का दृश्य जो है, आप इस समय का जो व्यू होगा, सीन होगा, जो आप खुद ही जो है इमेजिन कर सकते हैं, आप इसका अनुभव स्वयं कर सकते हैं कल्पना के जरिए। लेकिन चूंकि उनको जो है गुरु आज्ञा माननी थी, इसीलिए आरुणि जी अब क्या करते हैं कि जब उनको कोई रास्ता नहीं सूझता है तो वो स्वयं मेड़ के जगह पे जो है वो स्वयं वहाँ पे सो जाते हैं। ऐसे मतलब वो सो जाते हैं ताकि जो है ताकि जो है पानी रुक जाए, जिस मात्रा में पानी बाहर जा रहा है उस मात्रा में पानी ना जाए। यानी मेड़ के स्थान पे वो आरुणि जी जो है गुरु आज्ञा मानकर स्वयं मेड़ बन जाते हैं।
अब यही अब कथा आगे बढ़ती है। रात भर जो अब कोई व्यक्ति अगर रात भर बारिश के पानी में अगर भीगता रहेगा तो उसके स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा ही। तो उनका शरीर जो है अकड़ने लगता है, ठंड से सुन्न पड़ने लगता है और इतनी भयावहता रहती है कि उनका जो है उनका हृदय भी जो है डर से विचलित होने लगता है। लेकिन वो मन में जो है अपने गुरुदेव का नाम जो है नाम जप करते रहते हैं, गुरुदेव का नाम लेते रहते हैं और उसी से उन्हें शक्ति प्राप्त होती है। अरुणी जी वहीं पर लेटे रहते हैं, रात बीतती है, सुबह होती है। गुरुजी इस बात को विस्मित कर चुके होते हैं, गुरुजी के दिमाग से ये बात निकल गया रहता है। जब गुरुजी आते हैं आश्रम में, सब सारे लोग आके उनको प्रणाम करते हैं तो गुरुजी पूछते हैं कि अरुणी कहाँ है, अरुणी के बारे में विषय में पूछते हैं गुरुजी। तो सभी लोग जो उपमन्यु और वेद जो थे वो उनको याद दिलाते हैं कि गुरुजी आपने कल उन्हें आज्ञा दी थी, मेढ़ के सुरक्षित रहने की जिम्मेवारी उन्हें दी थी, इसलिए अरुणी जो है वो खेत पर से ही गए हैं और अभी तक लौटे नहीं हैं। गुरुजी को इस बात का स्मृति होता है, मतलब याद आता है गुरुजी को। गुरुजी बहुत चिंतित हो जाते हैं। बहुत ही चिंता की स्थिति में गुरुजी आगे बढ़ते हैं और वहाँ पहुँचते हैं जहाँ पे अरुणी जो है वो लेटे होते हैं और अरुणी का जो शरीर है वो शून्य पड़ गया है, शांत पड़ गया है। अरुणी मरणासन स्थिति में, मरणासन का मतलब होता है अरुणी जो है अब मरने वाली अवस्था में पहुँच चुके हैं। गुरुजी वहाँ जाते हैं, उनका उपचार करते हैं, अरुणी को उठा के लाते हैं और यहाँ पे गुरुजी अरुणी के इस सेवा भक्ति से अत्यंत प्रसन्न होते हैं और उनको यहाँ पे आशीर्वाद देते हैं। इस संसार में जो है आपकी ये सेवा भक्ति, आपकी ये गुरु भक्ति जो है वो बहुत प्रसिद्ध हो जाएगी। आप सदैव प्रसिद्धि पाओगे इस गुरु भक्ति के लिए। तो आज हम लोग जो है ये कहानी आज तक कही जाती है, मुझे पता है बहुत लोगों ने सुना भी होगा और जिन्होंने नहीं सुना है वो मेरे वीडियो के माध्यम से सुन रहे हैं। तो आज तक जो है वो गुरुधाम में और गुरु शिष्य अरुणी की कथा जो है वो बहुत प्रचलित है हमारे यहाँ। तो मैं यहाँ पे अभी हमारी कहानी ख़त्म होती है, लेकिन मैं आपसे मतलब मुझे जानना ज़रूर है कि आपको ये कहानी कैसी लगी और आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अगर आपको इस तरह की और भी कहानियाँ सुननी है जो हमारे सनातन परंपरा से है तो निश्चित रूप से जो है मैं आपके लिए बुलाऊंगी। और चूँकि आज शिक्षक दिवस है और आज गुरु हमारे यहाँ तो शिक्षक नहीं, हमारे यहाँ तो गुरु की मान्यता बहुत ज़्यादा है। तो जितने भी शिक्षक हैं, जितने भी गुरु हैं, उनको मेरी तरफ से शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज हम अपने गुरुदेव बाबा नीम करोली जी को भी प्रणाम करते हुए, बाबा हनुमान जी को, श्री राम जी को प्रणाम करते हुए इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। और आपको एक छोटा सा काम करना है, चूँकि आप सभी सनातनी हैं और मेरा भी चैनल जो है सनातन को समर्पित है। मैं हर वो प्रयास करती हूँ जिससे कि हमारे सनातन को जो है अपलिफ्ट किया जा सके, आगे बढ़ाया जा सके। तो मुझे आप लोग के साथ की बहुत ज़रूरत है। तो जितने भी लोग ये वीडियो को देख रहे हैं, जितने भी सनातनी देख रहे हैं इस वीडियो को, अगर अच्छा लग रहा है तो आप निश्चित रूप से मेरे चैनल स्वीटी शीना ऑफिशियल जो है सनातनी वैल्यूज़ को सब्सक्राइब करके जाएंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और इसी तरीके के वीडियो के लिए मेरे से जुड़े रहेंगे। जय सीताराम, जय बिहार, जय गुरुदेव, जय हनुमान।